स्ट्रेस। तो क्या स्ट्रेस है आपका डेली पार्ट ऑफ डाइट में? ऑफ कोर्स नहीं। तो क्या आप स्ट्रेसफुल फील किया है? क्या आपने कभी स्ट्रेस्ड फील किया है? ऑफ कोर्स यस। सो बेसिकली हम स्ट्रेस आजकल काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। तो स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हमारा इमोशनल रिएक्शन है। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्या है कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो फॉर एग्जांपल हमसे आज के डेट में जो मदर्स है उनसे बहुत टाइम की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो टाइम की डिमांड इतनी है लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन बच्चे हमसे हाई एनर्जी डिमांड करते हैं, काम हाई एनर्जी डिमांड करता है। तो स्ट्रेस, डिमांड ज़्यादा एनर्जी का, सप्लाई कम है, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो जब भी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है वो सिचुएशन के प्रति, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। वाह। सो अब हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रेस क्या है। अब हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं स्ट्रेस को? तो फिजिकल लेवल पे हम एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस को। जैसे हमारा किसी का हेड हर्ट होता है, किसी को ना नौशिया फील होने लगता है, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी को स्टमक हर्ट करने लगता है। सो दिस आर फिजिकल लेवल में डिफरेंट सेंसेशंस होते हैं स्ट्रेस के। ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस। और हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्ट्रेस में, वो उसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, जो हमारे खाने को फैट में कन्वर्ट करता है। और ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, प्लस वेट लॉस के लिए भी स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। और थॉट लेवल पे ये हमें कैसा फील करता है? तो थॉट और फीलिंग लेवल पे जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं ना, वी डोंट टेक गुड डिसीजन। हम अपने दुश्मन बन जाते हैं, हम अपने दोस्त नहीं बनते। तो जब हम रिलैक्स, काम, कंपोज है तो हम सही डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो। लेकिन जब हम स्ट्रेस है, जब हम इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। इसलिए स्ट्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों है स्ट्रेस? क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग हमारा गलत हो जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। इमोशनल रिएक्शन की वजह से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हम गलत डिसीजन लेते हैं। और फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे, थॉट लेवल पे स्ट्रेस कैसे एक्सपीरियंस करते हैं हम? थॉट लेवल पे स्ट्रेस मतलब कि मैं कोप नहीं कर सकती सिचुएशन से, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे पास आई डोंट नो इफ़ आई कैन मैनेज इट, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये जो थॉट लेवल पे हम एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे स्ट्रेस को। तो अब हम डील कैसे करें स्ट्रेस के साथ? ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक हमारा थॉट, फिजिकल और इमोशनल, ये तीनों पे साथ में काम करता है, इसलिए बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। और इसे रिसर्च एंड प्रूव किया गया है कि अगर हम ये टेक्निक को डेली प्रैक्टिस करेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक EFT, तो उससे हमारा जो मतलब फिजिकली ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, फिजिकली ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इस वजह से हमारा जो बिहेवियर है, जो हम इमोशनली इतना रिएक्ट करते हैं, हम काम और कंपोज होते जाते हैं और हम प्रोएक्टिव होते जाते हैं। जस्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स अगर ये हमने डेली प्रैक्टिस किया तो ये मेरे ऊपर भी बहुत इफेक्टिव रहा है। मेरे तो इमोशनल ईटिंग में बहुत काम आया है और मेरे क्लाइंट्स को भी ये बहुत इफेक्टिव रहा है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और ये बहुत इजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सबसे कम टाइम दे के बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट रिटर्न मिलता है, हमें बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। जैसे एक्यूपंक्चर होता है तो उससे फिजिकल लेवल पे काम करता है, और जो थेरेपी होती है, टॉकिंग थेरेपी, वो सिर्फ आपकी थॉट लेवल पे काम करती है। और इमोशनल लेवल पे जैसे कुछ चीज़ें हील करती है आपको। लेकिन ये जो टेक्निक है इसका यूनिकनेस ये है कि ये तीनों पे साथ पे काम करता है, फिजिकली, थॉट और इमोशंस। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है, ये हमारे कुछ एनर्जी सेंटर्स है यहाँ पे, एनर्जी मेरिडियन सेंटर्स। यहाँ पे हमारे जो इमोशंस है ना वो बॉडी में बैठे रहते हैं।
तो उस वजह से हम इतने रिएक्टिव होते हैं। तो जब हम इन्हें टैप करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ फील करते हैं, तो ये जो इमोशन जो बैठे हुए बॉडी के अंदर जकड़े हुए हम वो रिलीज़ होते हैं और हम हील कर पाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम कंटिन्यूसली वही क्यों फील कर रहे हैं यार, वही कंटिन्यूसली क्यों सोच रहे हैं हम, जबकि वो सिचुएशन निकल चुका है। इस वजह से ये टैपिंग टेक्निक से हम वो इमोशन से बाहर आ सकते हैं, हम वो थॉट से बाहर आ सकते हैं जो कंटिन्यूसली हमें इम्प्रिजन कर रखा है अपने अंदर। मतलब हम इम्प्रिजन हो रखे हैं वो थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के अंदर, और हम सोचें मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फील करना है, इमेजिन करना है और फील करना है कि जो भी आपका लास्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो आपको फील करना है। अब आपको कितना स्ट्रेसफुल फील हो रहा है 0 to 10 में, 10 भी कि मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, मैं नहीं मैनेज कर सकती ऐसा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, यू नो इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। और 0 मतलब कि मैं काम कंपोज टू, आई कैन थिंक क्लियरली और आई कैन मैनेज, लाइफ इज़ इन कंट्रोल और लाइफ इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। और 10, तो अगर आपको मुझे आई थिंक 8 फील हो रहा है या 9 फील हो रहा है, इमेजिन कोई क्लाइंट है कोई अगर आपको 8 या 9 फील हो रहा है, सो यू आर इन ए गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ। ओके, सो अब आपको फील करना है, आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को याद करना है और आपको टैप करना है। सो इवन दो आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, ये कराटे चॉप पॉइंट है और हमें इमोशन को फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इमोशन को फील करेंगे तभी हम उसको रिलीज़ करेंगे अपने बॉडी में से। तो हम फील कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि वेट लॉस, टाइम मैनेजमेंट, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, एक जनरल वी विल वर्क अराउंड इट। स्ट्रेस मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, जो सबसे कॉमन मदर्स की प्रॉब्लम है। सो इवन दो आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, आई कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो इसके हम टैप कर रहे हैं कराटे चॉप पॉइंट पे, इवन दो आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो आई एम फीलिंग आई कांट कोप, आई कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। सो जब हम बोलते हैं कि आई कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो उससे क्या होता है कि इंटेंसिटी प्रॉब्लम की कम हो जाती है जब हम एक्नॉलेज करते, एक्सेप्ट करते हैं। सो आई कम्प्लीटली लव एंड इवन दो recent situation caused me lot of stress, but I completely love and accept myself. Even though recent situation caused me a lot of stress, but I completely love and accept myself. My body is trying to tell me, my stomach is hurting, even though I feel stress, I know what it feels like, I completely accept myself. The stress in my body, this thought of being overwhelmed, I often think I can't cope, I don't have time, I feel so busy, my head is paining, my stomach is hurting, I'm feeling stressed, I'm feeling overwhelmed. Now take a deep breath. Let negative energy flow out. So now once again think of that situation and imagine what is my stress charges on stress, negative charges on stress. Is it like maybe 10 था, 9 था, तो अब like 6, 7 है। तो once again we need to feel those feeling and then we need to start one more round. So this thought that I have no time in my life, I can't get everything done, I feel completely overwhelmed, I feel completely stressed, I can't sleep properly, my diets are out of control, I just want to comfort my feelings, all stress running in my head, I don't want to feel this feeling, I am scared to feel this feeling, I am overwhelmed, I don't know if I can manage, I think there is some problem in me, I don't know what is the problem, how to deal with it. Once again we need to think how stressful are we feeling about that particular situation, what are the negative charges around. We need to rate it from 1 to 10. Now again we'll start with third round, that is even though I'm feeling a lot of stress, but I know I'm doing my best, I'm doing my best as per my knowledge and awareness. My stress is decreasing,
I think I'm learning to cope, to manage this. I think I am better than who I was, 6 months back or 1 year back. I have learned a lot. I have come far way. My stress is decreasing. I am letting go of my stress. Problems are coming to teach me, to grow me, and yes, I am growing. I allow now calmness to replace stress. I'm feeling calm. Life is in control. I can manage it. I have managed it earlier also. I can manage it this time also. Similarly, like I have managed 6 months back, like I managed 1 year back, like I managed 2 year back. I can manage this time. I will manage this time. I am learning, I am growing, I am improving, I am making progress in life. I am not stuck. I am moving. So, how do you feel charged with the stress now, 0 to 10? So, we need to repeat. If you are feeling 6, wow, congratulations. So, we need to repeat it till 2 or 3. When we are feeling 3, we are good to go.